क्या आपने कभी तांत्रिक जादू टोनों से भला किसी पेशेंट को सही होते देखा है? यकीनन आपका उत्तर होगा कि हाँ, हमने देखा भी है और कुछ कहेंगे जी नहीं, अंधविश्वास भी है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जब श्रद्धा और आस्था की बात आती है, तो आपको ऐसे कई केस मिल जाएँगे, जहाँ पर आपको कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा दुखियारा ज़रूर मिलेगा, जो इन सब के लिए जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर आपको हॉस्पिटल में भी, चाहे वो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, वहाँ पर भी आपको ऐसे पेशेंट मिल जाएँगे, जो आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हम पहले इन तांत्रिक के पास गए थे, वहाँ से कोई इलाज नहीं मिला, तो हम हॉस्पिटल में आए हैं और अब हमारी तबीयत में सुधार है। चलिए, आज हम यही सच्ची घटना लेकर के आए हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में बहू, बेटी, बहन अगर कोई पीड़ित है, उसके कुछ भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, तो कृपया करके आप तांत्रिक, जादू टोने वाले भोपे, इनके पास आप अकेली को मत भेजें। वरना सच्ची घटना है जो आज की, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए कि क्या हो सकता है। बाड़मेर की ये सच्ची घटना धोरीमन्ना से शुरू होती है। 2020 का एक ऐसा मामला, जिस मामले की सुनवाई चलते-चलते अब रिसेंटली में कोर्ट इस निर्णय तक पहुंचा है कि इस भोपे को या इस तांत्रिक को, जादू टोने वाले को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और साथ में 50,000 रुपए का दंड भी होना चाहिए। दोरीमन्ना से ये कहानी शुरू होती है। एक बहन जिसका पीहर से नाता है, ससुराल से नाता है, लेकिन वो पीहर ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि ससुराल में अक्सर पश्चिमी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कह दिया जाता है कि अगर कोई समस्या है, तो आप अपने पीहर में ही जाके इस समस्या का निदान पाएँ या इस समस्या का जो उत्तर है, वो आपको वही मिलेगा। बस फिर क्या था? ये बहन भी अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने पीहर आती हैं। पीहर आने के बाद में भाई, बंधु, जेठ, पति सब लग जाते हैं उसका इलाज ढूँढने के लिए कि आखिर क्या है? वो हॉस्पिटल जाते हैं, परंतु पूरी तरह से दवाई नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग चक्रों में डाल दिया जाता है। किसी एक डॉक्टर के पास न टिकना भी कई बार इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है और ये मानवीय भूल है, लेकिन इस मानवीय भूल को सुधारा भी जा सकता है। अब इस बहन को एक ऐसे तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तांत्रिक की फ़ोटो लगातार आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले पे चल रही है। इस तांत्रिक को वहाँ ले जाया जाता है और कहा जाता है कि अब हमारी बहन को आप कृपया करके सही कर दें, क्योंकि हमारी बहन बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, हमारी बहन को बचा लें। तांत्रिक पूजा की सामग्री लिखता है और कहता है कि रात को 10 बजे अमावस्या के इस दिन आप यहाँ आ जाएं और गांव के बनी बहार नाडी, यानी कि तालाब के किनारे, तालाब नाडी राजस्थान का एक ऐसा शब्द है जहाँ पे तालाब, नदी या पखवाड़ा, पानी का छोटा सा स्रोत हो, वहाँ पे आया जाए ताकि वहाँ पे पूजा संपन्न करके आज इसके अंदर के भूत को निकाल दिया जाएगा और गारंटी है कि ये हमेशा के लिए सही हो जाएगी। पीड़िता के जेठ, देवर, भाई सभी एक बंद गाड़ी के अंदर और उस तांत्रिक को लिए गांव से बाहर, जहां पे छोटा सा जल का स्रोत बना हुआ है, वहां पे गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं। हल्की टिमटिमाती हुई रात है, चांदनी रात में धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लाइट की बात करें तो वहां पे लाइट व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अगर लाइट भी न हो तो कम से कम आदमी चांदनी रात में 1 किलोमीटर तक नजर देख सकता है कि यहां से कौन आ रहा है, क्योंकि चांदनी रात में लगभग चांद जागता हुआ रहता है और साथ ही साथ चांदनी रात, टिमटिमाते हुए तारों की वो ठंडी रात, जहाँ पर धूल, कण ऐसी कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती जो कहीं न कहीं विजिबिलिटी को छुपाने की कोशिश करे। ठंडी रात के अंदर वहाँ गाड़ी रोकते हैं, तांत्रिक उतरते हैं, उतर के उस लड़की को साथ ले जा करके ये कहते हैं कि आप यहीं गाड़ी में बैठे रहें, अगर आप साथ आए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अब ये बात सुन के, रात का समय था, लेकिन 3 या 4 जनों का साथ था। ये बात सुन के वो थोड़ा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे?
क्योंकि रात को आदमी चाहे कितना ही बहादुर हो, लेकिन वो डर ही जाता है। वो कहते हैं कि आप जाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप जो भी काम है वो करके आओ। तांत्रिक ले जाता है और एफआईआर के मुताबिक चाकू की नोक दिखाई जाती है। जब अकेले में पाया जाता है, चाकू की नोक पर उस पीड़िता से उसकी आबरू को लूटा जाता है। उस पीड़िता से बार बार आबरू को लूटा जाता है। जब काफी समय हो जाता है, जब वो वहां नहीं आते, तब इनके मन में आता है क्या हो रहा है, हम चल के देखें, हमें चल के देखना चाहिए। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं और रंगे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। फिर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल में भी बंद होता है, कारावास में भी बंद होता है 2020 से लगातार। लेकिन अब जाके कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि उसे आजीवन उम्र कैद की सजा दी जाए। इसलिए दोस्तों, क्राइम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और हर इलाज की दवा हॉस्पिटल में है, न कि किसी तांत्रिक के पास। नमस्कार।